गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3 डिस्कस करेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अभी तक हमें क्या था, an निकालना होता था, ओके या nth टर्म की वैल्यू कितनी होती है वो निकालना होता था, या तो nth टर्म निकालना होता था, an दिया होता, फॉर्मूला होता था an इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। ये एक फॉर्मूला है, बस इसी का थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन होगा सम निकालने के लिए, सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज निकालने के लिए। तो फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो हम ए एन निकालने के लिए यूज़ करते, उसमें हमने क्या किया, एक a को और ऐड कर दिया, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a हो जाता है, और n बाई 2 से हमने मल्टीप्लाई किया सम के लिए, ओके। सो फॉर्मूला बनता है एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली एस एन का फॉर्मूला हो जाता है n बाई 2 इंटू a प्लस ए एन, दैट्स इट। a प्लस ए एन ये होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी। जब हमें सम निकालने होंगे तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, और ए एन की जगह हमने लिखा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें और एक a ऐड किया, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a हो गया, दैट्स इट। और n बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, ये मैंने करके रख दिया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आगे डेसिमल और फ्रैक्शंस क्या आ रहे हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें a फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5, ओके। और n दिया है 10 टर्म्स दिया है, इसलिए n इज इक्वल टू 10। अब फॉर्मूला लगा देते हैं एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n है 10 बाई 2, सो S10 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू a है 2, ओके, प्लस n है 10 माइनस 1, n माइनस 1 है इसीलिए 10 माइनस 1, और d है 5, तो 5। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 आर 10 हो जाएगा, 2 2 आर 4, 10 माइनस 1 इंटू 9, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 5 आर 45 प्लस 4 49, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 49 दैट इज इक्वल टू 245। सो S10 इज इक्वल टू 245 इज द आंसर। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है। आइए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड में दिया है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स, राइट। जो 12 टर्म्स दिया है तो ये n हो गया, n इज इक्वल टू 12 हो गया। अब फर्स्ट टर्म -37 है तो a इज इक्वल टू -37 हो गया। अब देखिए d निकालने के लिए जब माइनस होता है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब टर्म्स के आगे माइनस रख दिया है तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, तो -33 माइनस a2 माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट मस्ट हो जाता है लगाना, माइनस, क्योंकि a भी जो है वो माइनस में है, फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37 हो जाएगा, क्योंकि 37 बड़ा है और 37 के आगे प्लस है तो आंसर में भी प्लस ही आएगा, लेकिन दोनों के आगे अलग अलग साइंस होने के कारण 37 में से 33 माइनस होके 4, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। बस अब फॉर्मूला में हम उसे पुटअप कर लेते वैल्यूज़ को। S12 निकालना है, n क्या है, 12 है, तो S12 निकालना है हमें। 12 इज इक्वल टू n बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू a है -37, n है 12, n माइनस 1 तो 12 माइनस 1, और d है 4, राइट। तो ये 2 6 आर 12 हो गया, राइट, एंड 2 इंटू -37, ये +2 इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू आंसर में माइनस ही आएगा, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। माइनस, नाउ 2 7 आर 14 एंड 4 1 कैरी ओवर, 2 3 आर 6 प्लस 1 7, -74, 12 माइनस 1 11, 11 4 44 हो गया।
राइट 44 हो गया। आप देखिए 44 प्लस में है और ये माइनस में है, 74 बड़ा है, आगे माइनस कैरी कर रहा है, तो आंसर में माइनस ही आएगा। ओके क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है, तो 74 में से 44 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 74 माइनस 44 इज इक्वल टू 30। सो ये हो गया -30 मल्टीप्लाइड बाई 6 है आगे। ओके एंड 6 3s आर 18, सो 6 30s आर 180, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू, ये माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। सो सम ऑफ टोटल 12 टर्म्स जो है S12 जो है वो है -180 एंड दिस इज़ द आंसर। अब आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। ओके तो n इज इक्वल टू 100 है। ओके n इज इक्वल टू 100 मेंशन कर दिया। a इज इक्वल टू 0.6 है, a इज इक्वल टू 0.6 मेंशन कर दिया। अब d निकालना है, a2 माइनस a1 होता है, सो 1.7 माइनस 0.6 है। ओके तो 7 माइनस 6 1.1 माइनस 0 1, d इज इक्वल टू 1.1 आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब सिंपल हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हाँ ना s 100 निकालना है, 100th टर्म है ना, s 100 निकालना है, तो n इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2, ये 2 लगा दिया। अब a की जगह हमें लगाना है 0.6 राइट, प्लस n इज इक्वल टू 100 है, तो n माइनस 1 है इसलिए 100 माइनस 1। अब d हमने कैलकुलेट किया 1.1। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए ये 250 100/2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब सो s 100 इज इक्वल टू 100/2 50 हो गया राइट। अब 0.2 इंटू 0.6 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 है, 2 6 आर 12 हो जाएगा। एंड यहाँ से 0.6 में डेसिमल के बाद एक नंबर है, इसीलिए यहाँ से एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर आ जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 राइट। अब 99 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 है, तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 9s आर 99, 9 कैरी ओवर होगा, 11 9s आर 99 प्लस 9 9 प्लस 9 18 एंड 9 प्लस 1 10 1089 है। लेकिन देखिए ये 1.1 है, इसीलिए यहाँ से एक नंबर के बाद डेसिमल, क्योंकि 1.1 में यहाँ से एक नंबर के बाद डेसिमल आया, इसीलिए इसमें भी यहाँ से एक नंबर के बाद डेसिमल, तो हमें मिलता है 100। ये हो जाएगा s 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 प्लस 108.9। एक बार चेक कर लेते हैं, 11 9s आर 99, ओके 9 कैरी ओवर, 11 9s आर 99 प्लस 9 108.9। ठीक ही फॉरवर्ड किया। समटाइम्स से फॉरवर्ड करते समय मिस्टेक करते हैं, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए प्लीज़। s 100 इज इक्वल टू 50। अब देखिए 1 यहाँ पर भी ऑफ कोर्स हम बड़े क्लासेस में आने के बावजूद भी समटाइम्स जल्दबाजी में हम मिस्टेक कर जाते हैं बिना प्लेस वैल्यू मेंटेन किए हुए। सो प्लेस वैल्यू का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इनको ऐड करना है। सो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 1 कैरी ओवर, अब डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद डेसिमल है, तो अब 8 प्लस 1 9 प्लस 1 कैरी ओवर है, ये 10 हो जाएगा, फिर 110.1 आ जाएगा। एक बार मैं होल्ड कर रही हूँ, आप प्लीज़ क्रॉस चेक करिए। 9 प्लस 2 11, डेसिमल है इसलिए 1 लगा के 1 कैरी ओवर है, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 है, फिर 1 110.1 है, सॉरी, तो यहाँ पर है 110.1 जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अब इसे सिंप्लीफाई से हम मल्टीप्लाई करके 0 लगा सकते हैं। s 100 इज इक्वल टू 5 1s आर 5, आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 0s आर 0, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5। ओके, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे करने में मत
झिझकिए ऐसे करके, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए 0 से जब आप 0 एक लगा दीजिए और इधर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी 1 डिजिट 0 ऑलरेडी आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया है तो यहाँ लगाइए और 5 से फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5505.0। Therefore S100 is equal to 5505। पॉइंट के बाद 0 है, उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है, यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।